भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि महापौर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के मामले में सीधे चुनाव कराने के आदेश जो है वो दिए जाएं और अध्यादेश भी इसको लेकर सरकार लेकर आएगी। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला जाएगा, हम अध्यादेश लाएंगे, आयुक्त को सूचित कर दिया गया है। भूपेंद्र सिंह की तरफ से आगे ये कहा गया कि महापौर नगर पालिका नगर परिषदों में अध्यक्ष जनता चुनेगी, पुराने नियमों से चुनाव होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अध्यादेश भी इसको लेकर सरकार लेकर आएगी, पुराने नियमों से चुनाव होंगे। भूपेंद्र सिंह की तरफ से ये कहा गया है, तो बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शब्बीर, पुराने नियमों से अब चुनाव होंगे, अध्यादेश सरकार लेकर आएगी, भूपेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। बिल्कुल अंजलि, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराने की सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीधे तौर पर चुनाव होंगे, यानी प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होने जा रहे हैं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अप्रत्यक्ष तौर से चुनाव होते हैं तो खरीद फरोख्त का खतरा बढ़ जाता है और इसके साथ साथ ये भी तर्क दिया गया है भूपेंद्र सिंह की तरफ से कि जनता के जनप्रतिनिधि होंगे तो जनता खुद चुने, जिनको भी चुनना है, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो या फिर महापौर हो। और इसके साथ साथ आपको बता दें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 2019 में कमलनाथ सरकार ने यह फैसला लिया था कि अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होंगे, यानी पार्षद महापौर को चुनेंगे और उसको लेकर जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसके बाद अध्यादेश लेकर आई थी सरकार और उसके बाद ये फैसला लिया था कि प्रत्यक्ष तौर पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन जब अध्यादेश लाया जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा में पारित करवाना होता है, लेकिन उसे अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पारित नहीं करवाया गया था, इसलिए वो स्वतः खत्म हो गया था। और अब वापस से सरकार ये कह रही है कि अध्यादेश लाया जाएगा क्योंकि वापस से ही मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण में होंगे, पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। कब होंगे इसके लिए 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सरकार गई हुई है, मॉडिफिकेशन याचिका पे सुनवाई होना 17 तारीख को दोपहर 2 बजे, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव करवाए जाए। पिछले 3 साल से चुनाव टल रहे हैं, ये गलत है। भले ही आरक्षण का बाद में देखा जाएगा, लेकिन सरकार चाह रही है कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है तो और तीसरी तरफ सरकार भी जुटी हुई है बाहर और ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होंगे। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह ने साफ कह दिया है, यानी आने वाले जब चुनाव होंगे तो सीधे जनता ही महापौर को चुनेगी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल।